नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर से जो दिल्ली से आ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से केंद्रीय नेतृत्व नाराज है और इसके पीछे बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का जो हालिया बयान है उसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व खुश नहीं है। हाल में लगातार पिछले 3-4 दिनों में एक के बाद एक जिस तरीके का बयान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दिया है उससे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर रही है। उनके बयानों का बचाव करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था, जिसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और मुख्यमंत्री को सोच समझकर बयान देने की नसीहत दी है। आपको याद होगा कि सबसे पहले उन्होंने फटी हुई जींस को लेकर बयान दिया था, जिस पर काफी हाई तौबा मचा। देश नहीं दुनिया भर में इस बयान को लेकर एक बहस छिड़ गई। उसके बाद मुख्यमंत्री को लगा कि उन्होंने कुछ ज्यादा बोल दिया था। उसके बाद उन्होंने उसके लिए माफी भी मांगी, लेकिन उसके तुरंत बाद उन्होंने एक बार फिर से बच्चे पैदा करने को लेकर एक बयान दिया। उस पर भी भारतीय जनता पार्टी बचाव करने में भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में विचार कर रही है और हो सकता है कि मोदी सरकार 2024 से पहले जनसंख्या नियंत्रण का कानून लेकर भी आए। ऐसी बातें सत्ता के गलियारों में चल रही है और उस बीच अगर भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता, एक सूबे का मुखिया ये कहे कि आपको ज्यादा बच्चा पैदा करना चाहिए, तो उस बयान का बचाव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो दो बयान हैं इसको लेकर उसके बाद उन्होंने मंच से जो अपनी बात कही उसको आप स्लिप ऑफ टंग भी कह सकते हैं। अमेरिका ने भारत को गुलाम बनाया, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री की बड़ी सोशल मीडिया में खासतौर पर किरकिरी हो रही है। तो इन बयानों को लेकर काफी डैमेज हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है और मुख्यमंत्री को कहा है कि आप सोच समझकर बयान दें। ये नसीहत केंद्रीय नेतृत्व की ओर से मुख्यमंत्री को दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से दिल्ली के आला नेता नाराज बताए जा रहे हैं। जो आला कमान है भारतीय जनता पार्टी का, वो मुख्यमंत्री के हालिया बयानों को लेकर नाखुश हैं और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री को यह संदेश दिया गया है कि आप बयानबाजी करने में थोड़ा संभल कर करें ताकि पार्टी को आपके पक्ष को बचाव करने में दिक्कत ना हो। उत्तराखंड से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित हुए हैं। उत्तराखंड से यह बड़ी खबर है। खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है और मुख्यमंत्री ने जितने भी लोग पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए हैं सभी लोगों को टेस्ट कराने की अपील की है। और इस बीच मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा था जिसे स्थगित कर दिया गया। ये है मुख्यमंत्री का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जिसका मजमून है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैं ठीक हूं और मुझे कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर्स की निगरानी में मैंने स्वयं को आइसोलेट कर लिया है। आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे निकट संपर्क में आए हैं कृपया सावधानी बरतें और अपनी जाँच करवाएं। ये मुख्यमंत्री का ट्वीट है जो उन्होंने किया है और बताया है कि वो कोरोना संक्रमित हुए हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कबड्डी टूर्नामेंट का आज शुभारंभ किया है। स्वर्गीय श्री महावीर सिंह चौहान मेमोरियल प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों के आयोजन से खेल और खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को उजागर करने का मौका मिलता है। खेल अगर हो तो उससे खेल के अगर टूर्नामेंट आयोजन होते हैं, प्रतियोगिताएं होते हैं, तो खेल को बढ़ावा मिलता है। जो खिलाड़ी हैं उनको भी एक पहचान मिलती है, उनको एक मौका मिलता है। युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का युवाओं को मौका मिलेगा, क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म सही होगा
तो फिर वो आगे बढ़ने का उनको मौका मिलेगा। अगर आगे बढ़ने का उनको मौका ही नहीं मिले तो विश्व पटल पर कैसे उत्तराखंड और देश का नाम रोशन करेंगे। वह देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पर पूर्व मुख्यमंत्री ने निशाना साधा है और उनके बयानों को लेकर हरीश रावत ने कहा है कि जो भी बयान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दे रहे हैं वो काफी हास्यास्पद है। मुख्यमंत्री को इतिहास का ज्ञान ही नहीं है। मुख्यमंत्री ये सब बातें कहां से खोज कर लाते हैं उनको पता नहीं है। और हरीश रावत ने कहा है कि हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर अब कुंद हो गया है। मुख्यमंत्री का बयान मात्र उन्हें एक हंसी का पात्र बनाता है और उन्हें इतिहास की किसी तरीके की जानकारी नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री इस तरीके का बयान दे रहे हैं। हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, धन्य है इतिहास का उनका ज्ञान। उन्होंने हमको 200 वर्ष अमेरिका का गुलाम बनाया। शायद उनके नज़र में दोनों गोरे, चाहे वो अमेरिका में रह रहे हों या ब्रिटेन में रह रहे हों, एक समान है। कितना अद्भुत है उनकी समझ। उन्होंने कहा कि हमने आपदा में लोगों को इतना दे दिया और इतना बढ़िया चावल दिया जो उन्होंने कभी नहीं देखा, मगर जिसको 10 किलो दिया उसको 20 किलो वाले से जलन थी, जिसको 100 किलो मिल गया क्योंकि उसके 20 परिवार के सदस्य थे, उससे सबको जलन थी। और उन्होंने कहा भाई गलती हमारी नहीं है, तुमने केवल 2 बच्चे पैदा किए इसलिए कम आपदा में तुमको राशन मिला। यदि 20 बच्चे होते तो आपदा में तुमको भी भरपूर राशन मिलता। और उन्होंने ये भी कह दिया कि आपदा के राशन को लोगों ने अड़ोस पड़ोस में देने का काम भी किया, बेचने। हमारे राज्य तो इस वक्त फहीम थाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे रेजिडेंट एडिटर, इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए। फहीम, कांग्रेस पार्टी को एक बैठे बिठाए मुद्दा मुख्यमंत्री ने दे दिया है और सबसे बड़ी बात है कि एक बयान नहीं है। पिछले 3-4 दिनों से जिस तरीके के उनके बयान आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ही डैमेज कर रहा है और ये देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन बयानों का बचाव भी नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयानों को लेकर के पार्टी भी कहीं ना कहीं असहज हो रही है। उनके बयान चर्चा में है पिछले हफ्ते भर से। पहले फटीक का मामला सामने आया, अभी ये ताजा बयान है जिसको लेकर के फिर विपक्ष एक तरीके से मुखर है। और खबर ये है कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने भी सीएम को संभल करने की सलाह दी है, क्योंकि इस तरीके के बयान से विपक्ष हमलावर हो रहा है और विपक्ष को सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ बोलने का मौका मिल रहा है, विपक्ष घेर रहा है। लिहाजा मुख्यमंत्री को संभल कर बोलने की नसीहत दी गई है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, ये खबर है। दूसरा ये कि मुख्यमंत्री ने जो ताजा बयान दिया इसको लेकर के बीजेपी ने कई मोर्चे पर घेरना, बीजेपी को सरकार को मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर के विपक्ष ने कई मोर्चे पर घेरना शुरू किया है। जैसे अपने हरीश रावत की बात को सुना तो इस 2-3 बयान संबोधन में आए हैं मुख्यमंत्री के, ये विपक्ष के हाथ में एक बड़ा हथियार फिर से बन रहा है और इसको लेकर के विपक्ष से पूरी कैंपेन चला करके सरकार के खिलाफ बात कर रहा है, मुख्यमंत्री के इस बयान की आलोचना कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फहीम आपका इस जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे, मसूरी से अगली खबर है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के विवादित बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। ज्योत सिंह बिष्ट ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है और मुख्यमंत्री के विवादित बयान को लेकर उन्होंने कहा है कि इससे प्रदेश की छवि भी खराब हो रही है। मसूरी में कांग्रेस के उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बयान काफ़ी हास्यास्पद है। मुख्यमंत्री का पद शपथ लेने से पहले विवादित बयान देने में माहिर
बीजेपी नेता प्रज्ञा ठाकुर और साक्षी महाराज की पाठशाला में कुछ दिन अध्ययन किया होगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह लगातार इस तरीके का विवादित बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब से तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब से लगातार वो देश की मातृशक्ति का अपमान कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा राज्य के मुख्यमंत्री ने एक बार फटी जींस के बयान पर देश की महिलाओं से माफी मांगी, पर अब उनको माफी नहीं, अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी लगातार गलत बयानी और इस ढंग का बयान करके अपने को सुर्खियों में ला करके क्या साबित करना चाहते हैं, जबकि उनकी जिम्मेदारी थी कि राज्य के अंदर बेरोजगारी चरम पर है। हमारी जो बेरोजगारी दर है वो 23% से ऊपर चली गई, जो केंद्र की भारत की बेरोजगारी दर से 2 गुने से ऊपर है। तो उस पर काम नहीं कर रहे हैं, राज्य की ज्वलंत समस्याओं पर काम नहीं कर रहे हैं और केवल अनाप शनाप बयानी करके जनता को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, इस देवभूमि को कलंकित करने का। उन्होंने बयान को अनदेखी कर देंगे तो ऐसा वो जनता से माफी मांगे और भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अपने इस गलत फैसले पर पुनर्विचार करे। राज्य की जनता को अपमानित करने का भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं। देहरादून सहित ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदल गया है। देहरादून में सुबह से बादल छाए हुए हैं, हल्की बारिश के साथ मौसम में गिरावट दर्ज की गई है। पर्वतीय इलाकों में अगले 2 दिनों तक बारिश होने के आसार हैं। मैदानी जिलों में भी हल्की बारिश और तेज हवाओं का अनुमान है। तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड के मौसम को लेकर अगले 2 दिनों तक बारिश के आसार जताए हैं और संभवतः जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर हल्की बर्फबारी की बात भी कही जा रही है, जबकि निचले इलाकों में बारिश हो सकती है। हालांकि सुबह से ही देहरादून की बात करें तो यहां पर बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला है। दून घाटी में सुबह से ही बादल छाए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तेज़ हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने अनुमान जारी किया है कि अगले 3 दिनों तक उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में मौसम बदला रहेगा। अगले 2 दिनों तक जो गढ़वाल के ज़िले हैं, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, इन ज़िलों में बारिश होगी, ओलावृष्टि भी हो सकती है, कहीं कहीं तेज़ हवाएं भी चलेंगी। और जो कुमाऊं के ज़िले हैं वहां पर भी नैनीताल, अल्मोड़ा में ओलावृष्टि, कहीं कहीं इलाकों में जो पर्वतीय ऊंचे क्षेत्र हैं वहां पर ओलावृष्टि हो सकती है। मैदानी क्षेत्र के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि तेज़ हवाएँ चलेंगी और बारिश भी हो सकती है, जिसका असर हम अभी देख रहे हैं। दून घाटी में सुबह से तेज़ हवाएँ चल रही हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, शाम को बारिश होने की संभावना है। बहरहाल आने वाले 3 दिनों तक मौसम बदलेगा और तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। कैमरा पर्सन अतुल त्यागी के साथ मैं फहीम तन्हा, न्यूज़ ऑन इंडिया, देहरादून। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।